मैं एक दुख लेकर आया हूं और मुझे उस दुख का समापन होगा। आज हमारे युवा बाहर विदेशों में जा रहे हैं, हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं। एक चौधरी देवीलाल जी का सपना था कि खेत और खलियान बने, लेकिन आज हमारी हरियाणा की भूमि को किसी पूर्व विधायक आदरणीय श्री रघु यादव साहब भी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। श्री एलावत साहब। सबसे पहले मैं चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल जी का नारा लगाना चाहूंगा, तो आप सभी एक बारी जोर से बोलेंगे, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल अमर रहे। फिर उनकी विरासत को आगे चलने ले जाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा की राजनीति में इकलौते साहब कहने वाले मुख्यमंत्री, मैं चौटाला साहब को भी याद करना चाहूंगा। वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, आप जो उस विरासत को आगे ले जाने के लिए आज हमारे बीच में बैठे हैं, आज उस पगड़ी की लाज को आगे रखने वाले हैं। मैं बोलूंगा चौधरी अभय सिंह चौटाला, तुम बोलोगे आगे बढ़ो। चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला। वक्त की कमी है, मैं अपने विचारों को जल्दी से जल्दी रखना चाहूंगा। देखो, मैं यहाँ गांव धानलान से जन्मा बेटा रोहित अहलावत जब 16 साल पहले इंग्लैंड गया तो मैंने एक चीज सीखी थी चौधरी देवीलाल जी से कि संघर्ष करो, जीत हार तुम्हारे हाथ में नहीं है, संघर्ष तुम्हारे हाथ में है। चौधरी देवीलाल जी को अपना आदर्श मानते हुए मैंने जब इंग्लैंड की राजनीति में पांव रखा तो मुझे हार और जीत का डर नहीं था, क्योंकि मेरे कमरे में चौधरी देवीलाल जी की तस्वीर लगी हुई थी। तो ये चीज जब हमारे हरियाणा में, देखो दुनिया चाणक्य की बात करती है और बड़े बड़े अलेक्जेंडर की बात करती है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर किसी ने चौधरी देवीलाल की जीवनी को पढ़ लिया, उसको किसी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी अपने बच्चों को चौधरी देवीलाल जी के बारे में बताओ। चौटाला साहब, मैं बाहर रहता हूं, बाहर के बच्चों की कुछ समस्याएं आज मैं यहाँ लेकर आया हूं। देखिए, आज मंच पर जो भी विराजित है, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, मैं एक दुख लेकर आया हूं और मुझे उस दुख का समापन होगा। आज हमारे युवा बाहर विदेशों में जा रहे हैं, हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं। एक चौधरी देवीलाल जी का सपना था कि खेत और खलियान बने, लेकिन आज हमारी हरियाणा की भूमि को किसी ना किसी बहाने से लेकर उसमें इंडस्ट्री के नाम पर इसको प्रदूषित किया जा रहा है। मैं एक बात आप इस मंच से बता देना चाहता हूं, 16 साल से इंग्लैंड में रहता हूं और ये मेरी दोगली बात है कि मैं खुद इंग्लैंड में रहता हूं बाहर जाकर और हरियाणा में ये बात करता हूं कि ऐसा विकास हमें चाहिए। क्योंकि चौधरी साहब, किसी भी विकसित जेत में जूते नहीं बनते, वहां किसान होता है और किसान उस देश की रूपरेखा तैयार करता है। मैं कल जब रोहतक आया, मैंने देखा कि यहाँ नशा मुक्ति के खिलाफ मैराथन दौड़ी गई और उसी मैराथन बोर्ड के सामने ये लिखा था, महिलाओं के लिए शराब उचित दाम पर मिलती है। क्या चौधरी देवीलाल जी का ये सपना था कि महिलाओं शराब की तरफ जाएं? आप हाँ या ना मुझे इस बात का जवाब दे। तो चौधरी देवीलाल जी के सपनों का यहाँ पतन किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है जब चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले नशे के खिलाफ मुहिम करेंगे। चौटाला साहब, ये मैसेज मेरे लिए सभी उन लोगों ने भेजा है जो विदेश में रहते हैं। दूसरी बात, मैं बिल्कुल अपनी बातों को खत्म करने पे आ रहा हूं। दूसरी बात, जब जब हरियाणा की बात होती है, पंजाब की बात होती है, राजस्थान की बात होती है, जब जब हमारे बात होती तो हमारा सीना चौड़े से होता है। जब हरित क्रांति की बात थी तो हरियाणा और पंजाब ने इस देश को पेट भरने का काम किया। मैं बादल साहब यहाँ बैठे हैं, बादल साहब और चौटाला साहब से एक विनती करना चाहता हूँ कि चौटाला साहब और बादल साहब, पंजाब और हरियाणा का नाम बदलकर आप अमेरिका और इंग्लैंड कर दो, क्योंकि पूरी दुनिया की बात हमारे हरियाणा और पंजाब पर लगी रहती है। और आखिर में एक बात बोलूंगा, ये मेरे युवा साथियों के लिए टाइम कमी है। जब पानीपत की लड़ाई में बाबर हिंदुस्तान आया था तो उसने सबसे पहले हाथी देखा। हाथी देखकर उसने ये मन में तमन्ना हुई कि मैं इसकी सवारी करूं। तो जब उन्होंने हाथी पर बैठा और सवारी करने के लिए उन्होंने लगाम अपने हाथ में मांगी तो बोले, बाबर साहब, इसकी लगाम आपके हाथ में नहीं होगी, इसकी लगाम मावत के हाथ में है। तो बाबर साहब ने एक बात बोली थी
कभी उस जानवर की सवारी नहीं करनी चाहिए जिसकी लगाम आपके हाथ में ना हो। मैंने बातों में बहुत बड़ी बात बोलने की कोशिश की है, तो अब ये लगाम चौटाला साहब को हाथ में देने की जरूरत है। मैं इसी के बाद अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।